कृष्ण। रामनारायण गुरु जी की जय, शिव भगवान की जय, राधे कृष्ण की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय हो, हनुमान वीर बजरंगबली की जय हो। देखो हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। वे इस प्रकार सेवा करते थे कि अन्य किसी के लिए सेवा करने का कोई अवकाश ही नहीं करता था। सीता जी सोचने की इस हनुमान के कारण मैं तो अपने पति की इसको सेवा नहीं कर रही हूँ, कर नहीं पाती हूँ। हनुमान जी तो मानता ही नहीं है। जब सेवा एक और सेवक अनेक तो ऐसी स्मृता हो ही जाती है। दासों से हम के बाद सो से हम हो सकता है। ज्ञानी लोग भी पहले दास से भाव रखते हैं, बाद में सो से हम को भावना करते हैं। सीता जी ने अपने पति देव से कहा मैं सेवा करूंगी जी, हनुमान जी को आप मना करें जी। राम जी हनुमान जी को भी सेवा करने का अवसर देना ही पड़ेगा। उसने आज तक मेरी बड़ी सेवा की है, मैं उसका ऋणी हूँ। प्रभु को दुख हुआ कि लोग हनुमान जी को पहचानते और समझते नहीं हैं। सीता भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी की सेवा करने नहीं देते हैं। राम सेवा हो तो हनुमान जी का जीवन था, राम सेवा खातिर। सेवा और समन के तो ही जो जीता है वह सच्चा वैष्णव है। वेश से वैष्णव होना, वैष्णव कहलाना कठिन नहीं, किंतु हृदय से वैष्णव बनना बड़ा कठिन है। हनुमान जी ने सीता जी से पूछा माता जी आप मुझसे नाराज हो गई क्या? आप मुझसे राम जी की सेवा क्यों नहीं करने देती? सीता जी कल सेवा का सारा काम कर दिया गया है, तेरे लिए कोई काम बाकी नहीं रहा है। हनुमान जी एक सेवा बाकी है, राम जमाई लेंगे तो टुटकी बजाएंगे, जमाई आने पर टुटकी बजनी चाहिए, अन्यथा आयु शिक्षा कम होती है। सीता जी अच्छा तो वह यह सेवा तू कर लेना। हनुमान यह सेवा तुम्हारे पास दिया। हनुमान जी आज का दास्य भाव से राम जी के चरण ही निहारते थे। अब माता जी की आज्ञा का कारण मुखारविंद के दर्शन करने लगे। सीता जी और राम जी यदि बातचीत करना चाहे तो भी बीच में हनुमान जी उपस्थित ही है। सारा दिन तो विनोद में निकल गया, रात्रि है राम जी के पास हनुमान जी पहले से ही आ गई। सीता हनुमान अब तुम जा सकते हो। हनुमान जी माता जी आप ही नहीं तो ये सेवा कार्य सौंपे था, प्रभु को कब जमाई ले ये कौन जान सकता है। बस ही कदा दे चुटकी कद बजानी पड़ जाए, सो मुझे तो यही रहना पड़ेगा। सीता जी ने राम जी से कहा नाथ जी अपने शिव को बाहर जाने की आज्ञा दीजिए। राम जी मैं हनुमान जी को तो कैसे कहूँ, मैं उसका ऋणी हूँ, उसके एक एक उपकार के बदले में मैं अपना प्राण दूँ तो भी कम है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को बाहर जाने की आज्ञा दी। वे बाहर आकर सोचने लगे एक सेवा मिली थी वह भी छीन ली गई है। अब सारी रात में टूट के बजाता रहूंगा कि जिससे राम की सेवा हर समय होती रहे। अब सारी रात में चुटकी बजाता रहूंगा, समय पर आप ही चुटकी बजती रहेगी। उधर राम जी सोच रहे हैं मेरे ही कारण हनुमान जग रहे हैं, वह जागा करे और मैं सोचा रहूं, यह ठीक नहीं। कीर्तन भक्ति भगवान की ऐसी प्यारी है। मेरा हनुमान जाग रहे हैं, मैं अकेला कैसे सो सकता हूँ। मेरे हनुमान को मेरी पत्नी ने निकाल बाहर किया है। रघुनाथ जी ने युक्ति सोची, वे बार बार जमाई लेने लगे। बसी परवासी वासी परवासी वासी परवासी हनुमान जी के साथ जागते गए। सीता जी मन ही मन में डर गई। पतिदेव कुछ बोलते नहीं है। वह भागी हुई कुसुजा के पास माता जी के पास गई। कहा माता जी उनको शायद किसी राक्षस की नजर लग गई है। सेठ जी को बुलाया गया। वे समझ गए कि भगवान की किसी लाडले भगत का आज अपमान हुआ। भगत के दुख के भगवान दुखी हो रहे हैं। तो सेठ जी ने सीता जी से पूछा
आज का सारा दिन कैसे बीता था? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है क्या? सीता जी ने हनुमान जी से सेवा भार छीन लिया जाने का कारण यह सब हुआ है। और प्रभु ने ठीक भोजन तक नहीं किया। उन्होंने हनुमान जी को चुटकी बजाने की सेवा की बात बताई और सीता ने स्वीकार किया था। सभी राम के वास में आए। वहाँ हनुमान जी नाचते हुए राम नाम का जप कर रहे। सेठ जी महाराज कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजाओ। वैसे करने से राम जी को जमाई आएगी। जगत राम के अधीन है और राम आपके अधीन है, तो वैसे आप कौन है? हनुमान जी कहते हैं देव बुद्धि में से राम का दास, जीव बुद्धि से राम का अंग हूँ, आत्म दृष्टि से सोचो तो हम एक है। तो शिव और राम एक है, मुझ में और राम में कोई भेद नहीं। भगत और भगवान एक है। ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म से अलग नहीं रह सकता। राम कथा पूर्ण रस प्रधान है। बालकांड के सिवाय अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि सोचने लगे कि उससे को बस करुण रस हुई है। उन्होंने बाद में आंध्र रामायण की रचना की। रामचंद्र के चरित्र दिव्य है। रामचंद्र जी की बातें मर्यादा पालन, माता पिता की सेवा, एक पत्नी व्रत, भ्रातृ प्रेम में आदि होने पर राम मिल पाते हैं। राम मिले तो राम मिले, राम के बिना राम शक्य नहीं। रामायण का एक एक पत्र जैसे श्री राम जैसा कोई पुत्र ना हुआ, श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ, दशरथ जैसा पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं होगा, भरत जैसा कोई भाई नहीं होगा, रावण जैसा कोई शत्रु नहीं होगा, रावण जैसा कोई शत्रु नहीं होगा, श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं होगा, वेद जैसा कोई गुरु नहीं होगा। जय गुरुदेव जय रामचरण गुरुदेव की जय। सियापति राम की जय हो। हनुमत वीर बजरंगबली की जय हो। गुरु संतों की जय हो। धरती माता की जय हो। हर हर महादेव।